नमस्कार, इनॉक्स न्यूज़ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दर्शकों, हाल ही में 26 सितंबर को हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश जुडिशल सर्विस का जो रिजल्ट है वो घोषित हुआ है और इसमें ऑल ओवर इंडिया रैंक की हम बात करें तो 19 छात्र जो हैं इसमें चयनित हुए हैं और 11 जो छात्र हैं A+ लॉ अकेडमी धर्मशाला से चयनित हुए हैं। इसी उपलक्ष्य पे इसी चर्चा को लेकर आज हम A+ लॉ अकेडमी धर्मशाला पहुंचे हैं। यहाँ के संस्थापक हैं अरुण भार्गव जी, उनसे बातचीत करते हैं किस तरह से इस उपलब्धि को देखते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा रिजल्ट ये रहता है और ऐसे में 19 छात्रों में से 11 छात्रों का एक ही सेंटर से निकलना बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो इसे लेकर बातचीत करते हैं क्या कुछ विशेष तौर पर इस रिजल्ट को लेकर इनका कहना की बात करें, कहाँ से ये छात्र हैं, कितना उनका रैंक आया और क्या कुछ विशेष तौर पर इस एग्ज़ाम को लेकर इनका कहना है। सर सबसे स्वागत है चैनल। थैंक यू अभिषेक। और आज जो है बहुत एक खुशी की बात है कि हिमाचल प्रदेश जुडिशल सर्विसेज का रिजल्ट जो है वो कल आउट हुआ है 26 तारीख को और टोटल 19 कैंडिडेट्स एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस बार शॉर्टलिस्ट कर दिए हैं। सो इस बार जो है A+ लॉ अकेडमी की तरफ से 11 कैंडिडेट्स ने इस बार जो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया है। और जहाँ तक बात करें, सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो टॉप रैंक्स हैं वो इस बार A+ लॉ अकेडमी ने जो है अपने स्टूडेंट्स के निकलवाए हैं। और मैं ये मानता हूँ कि ये परीक्षा जो है ये अपने कैंडिडेट्स के कैलिबर को ज़रूर टेस्ट किया जाता है इसमें, और कहीं ना कहीं बच्चों का परिश्रम बहुत ज़्यादा होता है इसमें। सो ये जो एग्ज़ाम है हिमाचल प्रदेश जुडिशल सर्विसेज का, ये 2024 में दिसंबर में नोटिफिकेशन पिछले साल आया था, लेकिन जैसे हमारा जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो 2 मार्च को हो गया था। उसके बाद क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक केस पेंडिंग था, क्योंकि जुडिशल सर्विसेज के लिए 3 ईयर की प्रैक्टिस का जो रूल है वो मैंडेटरी लागू किया जा रहा था। जी। तो उसके बाद जो है अब फिर कहीं जुलाई महीने में 15 जुलाई को जो मेंस के पेपर थे वो शुरू हुए और अभी 22 सितंबर से लेके 26 सितंबर तक इंटरव्यू जो है वो फाइनली कंडक्ट हुए हैं। सर बात करें ओवरऑल इंडिया की तो पूरे भारत से काफ़ी छात्रों ने इस एग्ज़ाम को दिया होगा, परंतु 11 छात्र आप ही के एकेडमी से निकले हैं, तो ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी आप अपनाते हैं तो जो रिजल्ट है इतना अच्छा है इसका? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि एकेडमी सिर्फ गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन राइट गाइडेंस होना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोगों के जितने भी कैंडिडेट्स थे, हमारा खास तौर पे फोकस रहता है कि आपके एक तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, नंबर 2 कि आपको रिगरस ट्रेनिंग जो है टेस्ट सीरीज़ की और जो भी हम जैसे क्रैश कोर्सेज कंडक्ट करते हैं तो उनमें ऑल टुगेदर, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट होता है जुडिशल सर्विसेज का, तो उस पूरे सिलेबस को टाइमली कंप्लीट करना और पूरे हिमाचल प्रदेश के जुडिशरी के एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए टेस्ट पेपर्स फॉर्मुलेट करना, बच्चों को टाइम पे फीडबैक देना, ये बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और इसीलिए इस बार जो इतना अच्छा रिजल्ट जो है वो हम लोग निकाल पाए हैं। सर जो छात्र चयनित हुए हैं उनका कौन सा रैंक आया है, कहाँ से हैं और क्या नाम है? जो रैंक 1 है वो कीर्ति भूषण है, ये पंजाब से हैं और कीर्ति भूषण हमारे पास सिर्फ इंटरव्यू गाइडेंस के लिए आई थी और इनका इंटरव्यू गाइडेंस जो है वो हमारे साथ लॉ सीखो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसके साथ हमने कोलैबोरेशन भी किया था। नंबर 2 में जो हमारे रैंक हैं वो हमारा एक बहुत चहीता बच्चा विशाल ठाकुर है। विशाल ठाकुर इससे पहले भी उत्तराखंड जुडिशरी में रैंक 1 रहे हैं और इस बार उन्होंने हिमाचल प्रदेश, क्योंकि ये बिलासपुर से ही आते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में ये वापस आ गए हैं। तीसरे जो कैंडिडेट हमारी हैं रैंक 4 इस बार निकाली है महक गुप्ता, ये भी बच्ची पंजाब से है। महक हमारे पास मेंस और प्रीलिम्स के जो हमारी आंसर राइटिंग्स होती हैं, टेस्ट सीरीज़ रहते हैं, प्लान्स, उनके लिए इनरोल्ड हुई थी। इसके बाद अगली बच्ची हमारी रैंक 5 जो है वो प्रियंका है, वो भी हरियाणा से आती हैं। रैंक 6 हमारी रेनू बाला है, वो भी हरियाणा से हैं। रैंक 7 हमारी बच्ची अमीशा गुप्ता है, ये पानीपत से हैं। इसके बाद रैंक 10 है सोना, तो ये भी हमारी बच्ची हरियाणा से है। रैंक 7 में प्रियांशी है, ये पंजाब से हैं। और रैंक 12 हमारी बच्ची सिमरनजीत कौर, ये ऊना से हैं। इसके बाद हमारी पालमपुर की एक बच्ची जिसने पूरे कांगड़ा का नाम रोशन किया है, रश्मि डोगरा, तो ये बंदला से हैं, पालमपुर से। इसके बाद हमारी एक बच्ची बैजनाथ से है, उर्वशी, इसका रैंक 17 आया है। और एक हमारी कैंडिडेट रैंक 18 निकाला है शशि बाला ने। तो ये सारे कैंडिडेट्स जो हैं इस बार सिलेक्ट हुए और शशि बाला जी जो है वो ऊना से बिलोंग करती हैं। जी, बहुत से छात्रों का सपना होता है कि जज बनने का, जुडिशल सर्विस में जाने का, परंतु सही गाइडलाइंस जो है उनको नहीं मिल पाती। लोगों का ये मानना है, अभी भी कहीं ना कहीं लोगों की विचारधारा ऐसी है कि हिमाचल में बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो इस प्रकार की कोचिंग दे रहे हैं। उन छात्रों के लिए क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से ये एग्ज़ाम होता है, पूरी डिटेल अगर हम जानना चाहें तो कैसे ये भरा जाता है, कौन से बच्चे इसके लिए एलिजिबल रहते हैं और क्या कुछ इसका क्राइटेरिया रहता है? देखिए, जहाँ तक सिविल जज के एग्ज़ाम की बात है, जुडिशल सर्विसेज के एग्ज़ाम की बात है, तो इसमें जितने भी हमारे लॉ ग्रेजुएट्स, अभी तक तो रूल पुराने थे, तो जो भी बच्चा LLB कर लेता था वो इस एग्ज़ाम में अपीयर हो जाता था। लेकिन अब जो है, क्योंकि रूल्स बदल गए हैं,
तो अब आने वाले समय में जो भी नोटिफिकेशन आएगी, जैसे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के रूल्स हैं, रूल्स के हिसाब से 15 दिसंबर को नोटिफिकेशन आने के संभावनाएं हमेशा रहती हैं, क्योंकि रूल्स में लिखा हुआ है। तो इस बार अगर 15 दिसंबर को नोटिफिकेशन आता है तो स्वाभाविक है कि अगर एग्जाम होता है तो जितने भी कैंडिडेट्स के पास 3 साल का प्रैक्टिस एक्सपीरियंस है वो सब लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। और एक बार जैसे नोटिफिकेशन मान लीजिए आ जाता है तो 2 महीने के अंदर हमारा जो प्रीलिम्स का पेपर है, प्रिलिमिनरी एग्जाम, वो कंडक्ट किया जाता है। उसके 1 महीने के बाद हमारा मेंस का एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवा दिया जाता है, और उसके 1 महीने के अंदर अंदर इंटरव्यू हो जाते हैं। इस बार थोड़ा समय इसलिए लगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग था, उसकी वजह से डिले हुआ, नहीं तो ये सारा जो प्रोसेस है ये लगभग 4 महीने के अंदर अंदर वाइंड अप हो जाता है। तो ऐसा भी होता है जो बार काउंसिल है उसमें भी एड ऑन होना जरूरी कंपलसरी है? जी, अब जो नए रूल्स हैं उसके बेसिस पे जो भी लॉ ग्रेजुएट है उसको पहले बार काउंसिल में अपना इनरोलमेंट करवाना है, उसके पास 3 साल का प्रैक्टिस ज़रूरी है और 3 साल की प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट उनको लेना ज़रूरी है, उसके बाद ही वो इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे। बाकी इस पे अभी हाई कोर्ट के रूल्स नए बनाए जाएंगे, उसमें एज जो है, क्योंकि पहले जो एग्ज़ाम दिए जाते थे उसमें मिनिमम एज 22 और मैक्सिमम 35 हुआ करती थी जनरल अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए, और रिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का जो रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है वो दिया जाता था। लेकिन अब क्योंकि रूल्स नए बदलेंगे, हाई कोर्ट्स अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि इस पर सारी हाई कोर्ट्स अपने अपने रूल्स बनाए, तो जब एक बार सारे रूल्स आ जाएंगे तो उसमें पता लगेगा कि क्या एज में कोई बदलाव किया गया है कि नहीं किया गया है। इसमें अगर बात करें इस एग्ज़ाम की स्पेशली, तो कितने एग्ज़ाम होते हैं, उसके बाद इंटरव्यू होता है, कितने मार्क्स का होता है, जो लास्ट कट जाती है वो किस तरह की रहती है? जी जी जी, तो इसमें जैसे हमारे टोटल सब्जेक्ट्स, जैसे मैं हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज की बात करूं तो टोटल लॉ के सब्जेक्ट्स 21 होते हैं। और उसके बाद जैसे आपका प्रीलिम्स का पेपर है तो प्रीलिम्स में हमारे 3 पेपर होते हैं, सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2 और क्रिमिनल लॉ। इसके बाद जो भी कैंडिडेट्स मेरिट में प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे उनका मेंस का होगा। मेंस के एग्जाम में सिविल 1, सिविल 2 और क्रिमिनल लॉ के तो पेपर 200 मार्क्स का ईच पेपर वो रहता है। इसके साथ साथ हिंदी और इंग्लिश का भी पेपर रहता है। हिंदी का पेपर जो है वो 100 मार्क्स का, इंग्लिश का पेपर 150 मार्क्स का रहता है। इसके बाद आपका जो है इंटरव्यू 150 मार्क्स का होता है। तो ऐसे बहुत से एडवोकेट्स होंगे, जुडिशल में होंगे, जो साथ में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, उनका ये सपना भी रहेगा कि वो कोचिंग मिले, तो क्लासेस का किस तरह से रहता है ताकि वो अपनी प्रैक्टिस भी ना छोड़ें और यहाँ पे आगे कोचिंग भी ले पाएँ? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल अभिषेक यहाँ पे रखा कि अब प्रैक्टिस के साथ तैयारी कैसे होगी। तो अभी A+ लॉ अकेडमी ने हम लोगों ने अपने जो मॉर्निंग बैचेस थे वो सारे बैचेस इवनिंग में शिफ्ट कर दिए, और जितने भी प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं वो लोगों के लिए कन्वीनियंट हमने कर दिया है कि आप 3:30 से लेके 6 बजे तक हमारी जो क्लासेज हैं वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से लगा सकते हैं। सो जितने भी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं उनके लिए बहुत एक अच्छी चीज़ हो चुकी है कि अब उनको प्रैक्टिस को छोड़ना ज़रूरी नहीं है, वो साथ साथ भी काम कर सकते हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है, 19 में से 11 छात्र आपकी अकेडमी से हुए हैं, तो कुछ जानकारी अपने बारे में बताइए कि कितने समय से आप ये कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, कितना एक्सपीरियंस आपको है, और इस उपलब्धि की बात करें तो कहीं ना कहीं जो जनता हमें देख रही है, जो एडवोकेट्स हमें देख रहे हैं, जो जुडिशल सर्विस में आना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण रह जाता है कि जहाँ पे हम जाएंगे या कोचिंग लेंगे वहाँ के बारे में कुछ जानकारी मिल पाए। पेशे से तो हम भी वकील हैं, और जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी हम लोग पिछले 8 सालों से प्रोफेशनली जो A+ लॉ अकेडमी के माध्यम से हम लोग दे रहे हैं, और हम लोगों को यहाँ पे कार्य करते हुए 8 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। और इससे पहले भी हम लोग पढ़ाते ही थे। इससे पहले जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के साथ हमने काम किया है, जो वहाँ के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं उनके साथ काम किया है। उसके बाद जब से हम लोगों ने पढ़ाने का काम जिम्मेदारी ली है, सो तब से हम लोग जो है प्रिपरेशंस करवाने के लिए, और पिछले साल भी जब 2023 में जो रिज़ल्ट आए थे उसमें भी हमारा 50% सिलेक्शन हम लोगों ने निकाला था, और इस बार भी हमने उससे ज़्यादा ही सिलेक्शन जो है वो इस बार निकाले हैं। सो बिल्कुल डेडिकेटेड तरीके से जो A+ लॉ अकेडमी अपनी सेवाएं छात्रों को दे रही है। शिक्षा के साथ साथ अगर बात करें, क्योंकि बहुत टफ एग्जाम रहता है ये, A+ लॉ अकेडमी की हम बात करें तो अभी तक कितने छात्र जो हैं इसमें आप चयनित करवा चुके हो, कितने लोगों का जो सपना है जज बनने का उसको पूरा करने में आपका योगदान रहा है? जी, जहाँ तक तो सिर्फ हिमाचल की प्रदेश की बात है तो 2023 में जो रिजल्ट्स आए थे उसमें 4 बच्चे हमारे जो थे हिमाचल प्रदेश में सेलेक्ट हुए थे। टोटल 8 बच्चे थे, उसमें से 4 बच्चे हमारे पास रहे थे जिन्होंने हमारे पास कोर्सेज किए। इस बार जो है टोटल 19 सेलेक्ट हुए, जिसमें से 11 कैंडिडेट्स जो थे वो हमारी गाइडेंस के अंदर रहे। और इसके साथ साथ बाकी स्टेट्स में भी, चाहे आप पंजाब की बात करें, हरियाणा या छत्तीसगढ़ की बात करें, इवन दिल्ली की भी बात करें, तो वहाँ पे भी हमारे कैंडिडेट्स जो हैं वो जो हमारे पास गाइडेंस लिए हैं वो लोग सेलेक्ट हुए हैं।
ऑफलाइन अगर किसी ने कोचिंग लेनी हो तो धर्मशाला में ही आपका सेंटर है या अन्य जिला में भी आप कार्य कर रहे हैं, यहाँ वहाँ पे भी कोई सेंटर ओपनिंग करने का भी? जी देखिए, हम काम करते हैं कि हम अपने जितने भी 100% है वो बच्चों को दे पाएँ, रेदर देन मेकिंग इट अ फाइनेंशियल थिंग। हम लोग ज़्यादा डेडिकेटेडली बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, तो हम लोगों ने ये ज़रूर सोचा है कि जितने लिमिटेड बच्चे हों उतना ज़्यादा बेहतर। तो हमने अपना सेंटर सिर्फ धर्मशाला में ही रखा है और लिमिटेड सीट्स हम लोग रखते हैं ताकि जो है हर बच्चे को हम लोग अपना जो टाइम है वो दे पाएँ। आपको क्या चुनौती आती है सबसे बड़ी एग्जाम की बात करें तो सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण क्या रहता है? सबसे बड़ी चुनौती अभिषेक जहाँ तक हम बात करें तो इतने सारे कैंडिडेट्स को मैनेज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, जिसके लिए हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं। लैंग्वेज बैरियर भी रहता है कहीं ना कहीं? लैंग्वेज बैरियर तो मैं नहीं समझता, क्योंकि जुडिशियल सर्विसेज के लिए आप जब जुडिशियल ऑफिसर को सिलेक्ट करने वाले हैं सो बहुत सारे ऐसे बच्चे भी सिलेक्ट हुए हैं जो जिनको इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं आती लेकिन उनका भी सिलेक्शन हुआ है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कॉन्वेंट से पढ़े हैं उनका भी सिलेक्शन हुआ है। तो लैंग्वेज यहाँ पे बैरियर नहीं है। बैरियर जो मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे जो अपना जुडिशरी के लिए तैयारी करने का सोचते थे, वो एक दौर ऐसा है कि वो चंडीगढ़ या दिल्ली की तरफ भागने की कोशिश करते हैं और हाँ मेट्रो सिटी की तरफ भागते हैं। और मुझे ये लगता है क्योंकि आज जब आप ये रिज़ल्ट देखेंगे, आप बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ के जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनका रिज़ल्ट देख लीजिए और A+ लॉ अकेडमी का रिज़ल्ट देख लीजिए, हमारा रिज़ल्ट सब लोगों से 3 गुना ज़्यादा है। सो मैं एक ही चीज़ मैसेज जो है वो कैंडिडेट्स को देना चाहता हूँ कि आप अपना कैलिबर जानिए, आप अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कीजिए। कोचिंग सेंटर्स बदलने से या बड़े सेंटर्स में जाने से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, रेदर आपको सही गाइडेंस, सही अप्रोच, सही मटेरियल, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, रिगरस ट्रेनिंग, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एक जज बनने के लिए। जी, अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन आपसे जुड़ना चाहते हैं, कहाँ पे वो आएँ, कैसे आपसे कॉन्टैक्ट करें? जी, तो हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं बता भी देता हूँ, इट इज़ 8894176736। और आप लोग A+ लॉ अकेडमी अगर आप गूगल पे भी टाइप करेंगे तो आप लोग हमारे डायरेक्शन लोकेशन पे जो है वो बहुत इजीली पहुँच सकते हैं। धर्मशाला में ITI चौक पे हमारा जो सेंटर है वो लोकेटेड है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों? हाँ जी, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से हम लोग सर्विसेज देते हैं। और इवन अब हम थ्रू आउट इंडिया जो हमारे पास बच्चे रहते हैं वो ऑल ओवर इंडिया से बच्चे पढ़ते हैं। सो अब जो है ना तो क्योंकि ऑनलाइन माध्यम से जब हम सर्विसेज देते हैं सो ना तो प्लेस मैटर करती है और ना कोई और किसी तरह का बैरियर बच्चों के सामने रहता है। तो बच्चे अपनी अगर कैलिबर है बच्चे के अंदर, तैयारी करना चाहता है तो वो डेफिनेटली इस एग्ज़ाम को पास कर सकता है। थैंक यू सो मच। ये थे A+ लॉ अकेडमी धर्मशाला के संस्थापक अरुण भार्गव जी, इनसे हमने बातचीत की है किस तरह से इस रिजल्ट को देखते हैं, क्योंकि बात करें 19 में से 11 छात्र इनकी एकेडमी से इस एग्ज़ाम में चयनित हुए हैं और खुशी की खबर है इनके लिए भी और उन छात्रों के लिए भी जिनका सपना जुडिशल सर्विस में जाने का है, जज बनने का है। तो यहाँ पे आके कांटेक्ट कर सकते हैं, इनसे बातचीत कर सकते हैं, गाइडलाइंस जो है इनसे ले सकते हैं, किस तरह से एक एग्ज़ाम की तैयारी की जाए, किस तरह से प्रिपरेशन जो है इस एग्ज़ाम की जाए ताकि ये एग्ज़ाम वो करेक्ट पाए। फिलहाल इस टीम में इतना ही, बने रहिएगा इनॉक्स न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे अभिषेक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।